आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के मुझे बतला देंगे तो मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा। हाँ, जो नहीं जानते तो सुन लीजिए, आज भी दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में आज भी यह प्रथा है, जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ने जाता है। बस दिक्कत अब की बार ये हुई, लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुने, लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं था, लेकिन आपके जैन समाज के 2 व्यक्ति वहीं पे ही थे। कहां चले गए शास्त्री जी? शास्त्री जी और ये जो लाल शर्ट में बैठे हुए हैं भाई साहब, शास्त्री जी इस तरफ खड़े थे और लाल शर्ट वाले भाई साहब एक बार आप खड़े हो जाएंगे, लोग एक बार व्यक्तित्व तो देख लेता तो मजा आता है। एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। हाँ, ये व्यक्तित्व है। हाँ, तो शास्त्री जी इस तरफ खड़े थे, ये वाले भाई साहब इस तरफ खड़े थे। लड़की के बाप ने जैसे पंडित जी ने बोला, जजमान भाई लड़की को लेके जाओ। अब कोई सगा मामा तो था नहीं, लेकिन ये 2 व्यक्ति वहीं पे थे। पहले शास्त्री जी से बोला, बेटे शास्त्री, बेटे उठा दियो बस जरा, थोड़ी सी देर की बात है। तो शास्त्री जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस लड़की को 25 किलो से 150 किलो हुआ प्रतिदिन देखा था। शास्त्री जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस लड़की को पार्क में रस्सी कूदते हुए देखा था और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा था। तो जैसे ही शास्त्री जी से बोला, बेटे शास्त्री उठा दियो, तो शास्त्री जी वो मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर बोले तो कोई भारी चीज मत उठाइयो नहीं तो टाके टूट जाएंगे। अच्छा कोई बात। इधर अपने लाल शर्ट वाले भाई साहब खड़े थे। लाल शर्ट वाले भाई साहब से बोला, बेटे तू उठा दियो जरा। ये बेचारे 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत हूं। जैसे इनसे बोला बेटे उठा दियो, तो एकदम से बहाना भी इनका सुनो, ये मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। अच्छा, अब ये सारी बातें यहाँ पे हो रही है। पीछे एक 40 किलो का व्यक्ति खड़ा है, उसे पता ही नहीं यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। पीछे सबसे कह रहा, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो तो मुझे बताना। अब पीछे अपने सौरभ जैन जी भी थे, कह रहे बेटे यहाँ पे तो कोई काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब वो बोलते बोलते, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, लड़की के बाप के पास आ गया और लड़की के बाप से बोला, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। लड़की के बाप ने बोला, जा छुटकी को लेके जा। तो देखो, जब तक उसने छुटकी देखी नहीं थी, उसका बीपी कंट्रोल में था, उसकी सांसें फूल नहीं रही थी और उसका शरीर कांप नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही उसने लड़की देखी, उसके शरीर में ये तीनों चीजें। कहाँ है अंकल जी? पीछे। ये क्या करना है अंकल जी? उठानी है? अंकल जी इसको उठाने में तो मैं और छुटकी नहीं हो, ये तो मुटकी है। पर सबने बोला, नहीं बेटे देख, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर अपने ये वाले भाई साहब आए जो बिल्कुल आगे बैठे हैं चेक वाली शर्ट में, ये आए, इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा चून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोदी से उतर के मम्मी कहती, वापसी भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला, जा लेके क्या? ले क्या मतलब? ये इस वाले गेट तक तो लेके आ गए थे, बस यहीं पे लिया जा। कह रहा दोबारा से उठा। दोबारा से उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रही। तो अब की बार अपने ये लाल टी शर्ट वाले बाबूजी आए और ये आए और इन्होंने मेरी जंग फिल्म अनिल कपूर का गाना गाया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ओ जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी थी उसकी आवाज, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 40 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया
पहले से 150 किलो पड़ा था और हाथ रख के उसे शिक्षा दे रही है, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को वो बोला, तुम लिख के दे दो, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा था, कह रहा हो मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सी बच्ची सुनकर तो उसका खून सूख गया जिसने उठा रखी थी। बोला कौन सी बच्ची? कह रहा फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पे मेरी छाती पे फूल धरने वाले काम कर रहे। लाड लाड में के खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी कोने में खड़ी थी और अपने पति की हालत देख के बोली, आज नहीं बचेंगे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी का। बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये जैन समाज वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ 35 किलो की, जिसने उठा रखा था उससे भी 5 किलो कम। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा विदाई पे, तो वो जमीन पे लेट के उसी के पैर पकड़ लिए जिसने उठा रखी थी और जमीन पे लेट के बोली, मैं तो मर जाऊंगी, इस छोरी को मत लेके जाऊं, मैं तो मर जाऊंगी, यहीं पे छोड़ दो, मैं यहीं मर जाऊंगी। वो बोला, देख यो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। पंडित जी आ गया, बोले जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। वो बोला, भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ देगा। अब वो बिल्कुल गेट पे पहुंच गया। उसकी आंखों में चमक के बस अब लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भैया मेरी सुपारी पारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। कह भैया क्या कर रही है? कह भाई बुजुर्ग औरत है, सांस फूल रही है। कह रहा किसी की अटक भी तो नहीं है। अब दादी ने एक गाना गाया। उस एक गाने पे जो मोस्टली 80 साल और 90 साल की जितनी भी हमारी बुजुर्ग औरतें होती है वो विदाई पे यही वाला गाना गाती है। उन्होंने बोला, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है।